अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभणी शहर के कई राशन दुकानों में धांधलियां चल रही है। राशन कार्ड धारकों को 3-3, 4-4 महीने के पावतियां दिए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें 3-4 महीने का अनाज नहीं दिया जा रहा है। उनसे पावतियां बनाकर बाद में पावतियां गायब किए जा रहे हैं। इस बात को देखते हुए यहाँ परभणी के पेड़गांव रोड स्थित नगर इलाके में मंजीरा होटल के पास डाले गए राशन के दुकान, यहाँ पर एक ही जगहों पर 3 से 4 राशन दुकानों के लाइसेंस जमा हुए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि यह चयन पेदापल्लीकर इनकी दुकान है। उसके बाद भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके नाम से मर्यादित पास सहकारी संस्था ग्राम भारतीय परभणी, इनका प्रमाण पत्र क्रमांक 93 पुरोठा क्रमांक 8, इस तरीके से कई दुकानें यहाँ पर जुड़े हुए। ये दुकानदार इन राशन कार्ड धारकों से 3-3, 4-4 महीने के पावतियां बना रहे हैं, लेकिन उन्हें अनाज नहीं दे रहे, जिसके कारण इन नागरिकों ने या राशन कार्ड धारकों ने अपना हंगामा शुरू किया और उनके घर पर जाकर मोर्चा निकाला और आंदोलन किया। कहा कि हमारा 3-3, 4-4 महीने की जो पावतियां बनाए हैं उसका अनाज कहाँ है, इसका जवाब दिया जाए और हमें तुरंत वो अनाज दिया जाए। तकरीबन 100 से 200 कार्ड धारक ये घरों पर पहुंचे, से जवाब तलब किया, जिसमें ये दुकानदार पूरी तरह से निःशब्द दिखाई दिए। प्रशासन शासन ये बीपीएल धारकों को कम कीमत में अनाज देने के कारण राशन दुकानदार उनका अनाज किस तरह से निकल रहे हैं, कार तक नहीं ले रहे हैं। गरीब बीपीएल धारक कार्ड धारक जो गरीबी रेखा के नीचे है, ऐसे लोगों का भी अनाज इन्हें पूरी तरह से पचा रहे हैं। इस पर तहसील विभाग ध्यान दे, ऐसी मांग की जा रही है। अगले दिनों पर इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो बड़े पैमाने पर आंदोलन छेड़ा जाएगा, ऐसा भी बताया गया है। कितने महीने के चिट्ठियाँ बाकी है तुम्हारे? 3 महीने के। कहाँ राशन की दुकान कौन सी है? पवन की है क्या? तो कब देते बोले उन्होंने? तो चिट्ठियाँ कहीं तुम्हारे हो 3-4 महीने? हाँ ऐसा। तुम्हारे कितने महीने के? 3-3 महीने। मतलब कितने लोग अभी गए थे उधर? तो क्या बोले, देते बोल रहे होंगे? हाँ और पहले चिट्ठियाँ जो है 4-4 महीने की, उसका क्या बोले? फिर वो चिट्ठियाँ दे दो बोलना अभी। तुमचे किती महिन्याचे? त्यांचं काय? नाव आहे का? आंबेडकर. हां पेदापल्ली झाले ती आणि पेदापल्लीचं सस्पेंड दुकान झाले, सस्पेंड झालं दुकान चालू व्हायला नसतं का? आता माल द्यायला पेदापल्ली माल द्यायला का नाही हो? देता नाही. तर किती चिट्ठ्या किती जमा केली त्यांनी? किती महिन्याची? म्हणजे टोटल सर्व लोकांचे 4-4 महिन्याचे पावते घेतले. आणि तुमच्यापाशी काय आहे का ते झेरॉक्स वगैरे काही? व्हिडिओ फार्माला 100 घेतली हे नाही. व्हिडिओ फुकटचे होते ना ते परत जमा करायला सेवा करायला पुन्हा फार्म द्यायला 50 रुपये, पुन्हा 100 रुपये. आमच्या राशन दुकान तुम्ही चौकशी केली नाही का फॉर्मचे पैसे कशाला घ्यायले म्हणून? तुमचे किती चिठ्ठ्या? 2 चिट्ठ्या. किती महिन्याचे? 2 महीने की चिठ्ठ्या घेतल्या का वापस? घेतलेल्या. तुमचे 2-2 म्हणजे टोटल 2-2, 4-4 महिन्याचे चिठ्ठ्या त्यांनी रिटर्न अजून घेतले. आणि आता काय म्हणले, आता गेलते लोक आता चालू होणार आहे दुकानात तुमची चिठ्ठ्याची म्हणजे चौकशी झाली का नंतर पैसे भेटणार. तर चिठ्ठ्या आमच्या वापस द्या म्हणायचे ना तुम्ही. हा ते बोल गेली चिठ्ठ्या घेणार आपल्या. तुम्ही तिकडे चिट्ठी मांगे, उन्हें क्या बोला कि चिट्ठा देंगे, उसको चिट्ठी हमने रिटर्न मांगी, उन्होंने बोला हम चिट्ठियाँ देंगे मगर वो चिट्ठी में माल नहीं देंगे, कार्ड बंद हो देंगे बोला, और चालू महीने का भी नहीं देंगे बोला, चिट्ठा वापस दिए. तुम्ही तिकडं गेलते का तहसीलदार किंवा कलेक्टर ऑफिसला? नहीं ना जाओ बोला बिंदास, आप सस्पेंड हो गई पूरी दुकान. तर आमच्या चिठ्ठ्या द्या म्हणायचं, आम्ही जातो टोटल. हे म्हणाले पेदापल्लीचं दुकान सस्पेंड झाले, पेदापल्लीचं दुकान आहे.
आपण स्टेटमेंट म्हणून दुसऱ्याला बदनाम करणार. तुमचे तर त्यांनी धोका केला ना मग ते 4 महिन्याच्या चिठ्ठ्या वापस घेतल्या तर त्याचा पर्याय आहे ना. तुम्ही ऑफिसला गेले नाही का पुरवठा विभागाला? काय माहिती पुरवठा विभागाला दाखवायचं ना आमच्या चिठ्ठ्या बी त्यांनी रिटर्न घेतले म्हणून. आता तुम्ही तिकडे जायला तयार आहे का तिथं अजून त्याच्या दुकानाला? हो हे काही ते दुकान आहे ते. या दुकान आहे ना. ठीक आहे. बहुत कितने तारीख को कितने तारीख को? हाँ बोल. अरे यार जो बोलो तुम हाँ कितने तारीख को बोलो. हाँ एक बार बोलो ना. आमच्या भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर दुकान हे हायकोर्टातून आमच्याकडे आता आलेलं आहे. त्याचा आणि पहिल्या दुकानाचा काही कवडीचा संबंध आहे. पहिलं दुकान ऑलरेडी निलंबित झालेलं आहे. त्यात जे अंगठे निघतील ऐका फक्त निघतील ते त्या लोकांनी तिथं रनीचा माल घ्यावा आणि आमच्या दुकानावर आंखा मारून आमचा चालू महिन्याचा जो निघेल तो आम्ही देऊ. आणि चौकशी समिती होऊन गेल्याच्या नंतर त्या चिठ्ठ्याचा विचार सरकारनं आम्हाला निर्देश दिल्याप्रमाणे होईल. त्याचा अभिमान मिळेल असं तुम्हाला सांगतो. आता याच्यानंतर तुम्हाला काय करायचं ते करू शकतो. डेट सांगा ना. डेट म्हणा 28 म्हणालो ना. 28-29ला आणि यानंतर कोणती महिन्याची? ह्याच महिन्याची द्यालो. ह्याच महिन्याची 28ला आपण घेतले होतो. कितना टाइम लगेगा? आपल्या दुकानावर अंगठा मारून जर निघालं तर त्याला. परभनी शहर के गुलजार कॉलोनी स्थित इकरा प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 6ठी में पढ़ाई करने वाले शेख रेहान बिन शेख इमरान को 40 दिनों तक सामूहिक रूप से 5 वक्त की नमाज अदा करने के लिए पुरस्कार दिया गया. अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त धार्मिक विद्वान और प्रेरक वक्ता मौलाना वस्तानवी और मुनवर जमा साहब इनके हाथों से इस रेहान मासूम बच्चे को पुरस्कार स्वरूप साइकिल तोहफे में दी गई. ये समारोह हरि प्रसाद मंगल कार्यालय के इलाके में आयोजित किया गया था, जिसमें शिक्षक और छात्रा और स्थानीय हस्तियों ने भी भाग लिया. मैं मौलाना वस्तानवी इन्होंने अपने संबोधन में शेख रेहान और अन्य सभी छात्राओं को धार्मिक भावना और अनुशासन की प्रशंसा की और अन्य छात्राओं को उनसे सीखने की सलाह दी. इसी तरह स्कूल स्तर पर भी फैज़ कैंप के भीतर अधिकारियों ने भी और शेख रेहान के सफलता को सराहना करते हुए कहा कि स्कूल का उद्देश्य छात्राओं के शैक्षिक और नैतिक प्रशिक्षण के है. शेख रेहान को पुरस्कार मिलने के बाद उसके पिता ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, यह पुरस्कार मेरे बेटे के लिए बहुत मायने रखता है और मैं भविष्य में भी अपने बेटे के लिए धार्मिक और शैक्षिक क्षेत्रों के लिए कड़ी मेहनत करता रहूँगा. खुश नसीब तालिब इल्म के नाम की चिट्ठी उठाई जाएगी और हजरत के मुबारक हाथों से उसे इंशाअल्लाह फिल फौर साइकिल इनाम दी जाएगी. नाम का ऐलान भी हजरत वाला खुद ही फरमाएंगे. रेहान शेख इमरान मदीना नगर मकतब फैज़ान अबरार. माशाल्लाह बहुत खूब. आ जाओ वो बच्चा फौरन आ जाए. भाई ये हमारे नौजवानों के लिए और बूढ़ों के लिए सबके लिए ये बच्चा के 40 दिन तक उसने बग़ैर नागा किए हुए नमाज़ पढ़ी. इनके वालिदैन भी मुबारकबादी के मुस्तहिक है, इसके उस्ताद भी मुबारकबादी के मुस्तहिक है. हम सबको सबक सीखना चाहिए कि कल फजर से हमारे परभनी की सारी मस्जिदें फुल हो जानी चाहिए इंशाअल्लाह. पाथरी में स्थानिक अपराध शाखा की कार्रवाई में घर में चोरी करने वाले एक अपराधी को पुलिस ने अपने शिकंजे में कसते हुए उसके पास से 78 ग्राम की कीमत की 6,73,000 रुपये कीमत के सोने के आभूषण जब्त किए हैं. इस चोरी करने वाले अपराधी का नाम राव वायवल रहते हुए चिखली तालुका जिला बुल्ढाना स्थित रहवासी है. उसके साथीदार के साथ मिलकर उसने इस इलाके में चोरी की थी. स्थानिक अपराध शाखा को मिली जानकारी के तहत ये कार्रवाई की गई थी. अन्य एक अपराधी लेकिन अब तक फरार है, उसे तलाश किया जा रहा है. ये कार्रवाई परभनी के कर्तव्यदक्ष एसपी रविंद्र सिंह परदेसी इनके मार्गदर्शन में पीआई विवेकानंद पाटिल, एपीआई पांडुरंग भारती,
पुलिस अमलदार मधुकर चट्टे, सुग्रीव केंद्रे, नीलेश भुजबल, वीएन सातपुते, तुसुंदर, हनवते, हुसैन, रफीउद्दीन सभी की टीम ने मिलकर एलसीबी शाखा की ओर से और साइबर के पुलिस स्टेशन के गणेश कोटकर इनके सभी के सहयोग से यह कार्रवाई की गई है। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की दरगाह बुरहानुद्दीन साहब और कब्रस्तान नोंदणीकरण संस्था की जगह पर अतिक्रमण किया जा रहा है। अतिक्रमण के कारण दो समाज में दूरियां निर्माण होते हुए बड़े पैमाने पर यहां बड़ी घटना होने की संभावना है। इस पर तुरंत कानूनी तौर पर कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग का निवेदन आज तारीख 23 जून 2025 के रोज जिला कलेक्टर और उपविभागीय अधिकारी उसी तरह तहसीलदार को यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता एवं डेवलपर एंड बिल्डर्स के सर्वा सैयद अब्दुल खादर इनके नेतृत्व में कई मुस्लिम समुदाय के नौजवानों ने एक जगह आकर निवेदन दिया है। निवेदन में कहा गया है कि परभनी तालुके के मौजे दैटना यहाँ पर वक्त संस्था दरगाह की बुरहानुद्दीन साहब कब्रस्तान और दरगाह होने के बावजूद यहाँ पर कब्रस्तान में मुस्लिम परंपरा के अनुसार 1966 से यहाँ पर दफन विधि करते आ रहे हैं, जो वक्त की प्रॉपर्टी पार्ट ए 17 के तहत वक्त संस्था की नोंद करते हुए उसकी लंबाई और रुंदी 375 बाय 135 है। इतनी होने के बावजूद इस इलाके के दो समाज में तेड़ा निर्माण करने वाले ऐसे शख्सियत गोपाल लिंबाजी कछुए इन्होंने 200 बाय 200 पे अपने काटियां वगैरह लगाकर जगह पर अतिक्रमण किया है, जिससे दो समाजों में दूरियां निर्माण होते हुए बड़ा विवाद पैदा हो सकता है। इस पर तुरंत यहाँ के प्रशासन और पुलिस प्रशासन इसे ध्यान में लेते हुए गंभीरता से विचार विमर्श करे, ऐसी मांग का निवेदन दिया गया है। दिए गए निवेदन पर शेख रफीक शेख हुसैन और मौजे दैटना के मुस्लिम समुदाय के नागरिक इस समय मौजूद थे। एसपी साहब को एक निवेदन दिए, अपना दैटना बोल के यहाँ से 20 किलोमीटर पे गांव है। गांव के अंदर निज़ामकालीन कब्रस्तान है। कब्रस्तान के अंदर कुछ लोग अतिक्रमण करें और अतिक्रमण करने के बाद पेशाब टॉयलेट वगैरह वहीं कर रहे लोग आके, दोनों साइड से इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। हमारी तहसीलदार साहब से बात हुई कि उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द हम अतिक्रमण निकाल के देंगे। और ये लोग चाहते कि बार बार हिंदू मुस्लिम के गांव के अंदर झगड़े होए। मेरी प्रशासन से भी मांग है कि जो लोग भी इस टाइप के समाज कंटक है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द हमारा कब्रस्तान के अंदर जो अतिक्रमण किया है उसको खाली करने की हम लोगों से प्रशासन से हमारी डिमांड है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। परभनी के वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय में प्रकल्पग्रस्त किसानों ने आक्रामक भूमिका लेते हुए शासन के निर्णय के अनुसार विद्यापीठ में भर्ती की जाहिरात निकाली गई। उस प्रकल्पग्रस्तों को नौकर भर्ती की जाए, ऐसी मांग आज विद्यापीठ प्रशासन को निवेदन देते हुए की। प्रशासन को अवगत कराया है कि इस निर्णय के अनुसार वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय में निकाली गई विज्ञापन को उस तरह से नहीं निकाला गया है, हम पर नाइंसाफी हो रही है, ऐसा किसानों का कहना है। इसलिए विद्यापीठ प्रशासन इस पर जल्द से जल्द निर्णय ले वाले दिनों में हमारा अनशन किया जाएगा, ऐसा इशारा आंदोलनकर्ताओं ने दिया है। इससे पहले भी बार बार प्रकल्पग्रस्त किसानों ने विद्यापीठ को अपने मांगे रखते हुए उस पर विद्यापीठ ने अब तक नजरअंदाज किया है, ऐसा इल्जाम प्रकल्पग्रस्त किसानों ने किया है। आश्वासन दिले की आम्हाला तुम्ही कशासाठी आलता होता? आम्ही विद्यापीठात निवेदन द्यायला नोकर भरती संदर्भात आलो, कारण तिन्ही विद्यापीठाच्या जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या, पण आपल्या कृषी विद्यापीठात वसंतराव नाईक कृषी विद्यापीठात आणखीन प्रकल्पग्रस्तांची जाहिरात प्रसिद्ध न झाल्यामुळे आम्ही निवेदन द्यायला आलो। आणि जर 1 तारखेपर्यंत जाहिरात प्रसिद्ध नाही झाली तर आम्ही संविधानिक मार्गाने 1/7 पासून आमरण उपोषणाला बसणार आहे। तुम्ही दिल्यानंतर कुलगुरूंनी तुम्हाला काय आश्वासन? कुलगुरू साहेबांना 8-10 दिवसात सांगितलं की आम्ही जाहिरात प्रसिद्ध करूच, पण आम्ही आता निवेदन दिलंय, जर नाही झाली 8-10 दिवसात प्रसिद्ध तर आमच्या आमरण उपोषणावर थांबू। वसंतराव मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील प्रकल्पग्रस्त यांना 2009 पासून वारंवार लेखी उत्तरे देतात की ह्या घरातून हे लागला, त्या शेतावर हे लागला, याच्यावर हे लागला, ते लागला। ह्या भरतीसुद्धा विद्यापीठाने सर्व शासनाच्या जाहीरप्रमाणे भरती प्रक्रिया पूर्ण करावी हीच विनंती आमची। परभणी
मधुबनी शहर के मदीना नगर इलाके में समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से हमेशा स्थानीय प्रश्नों को लेकर उसे कोशिश की गई कि वो जल्द से जल्द छुड़वाया जाए और उसमें कामयाबी मिलती है। मस्जिद नूरुल कुरान के करीब में नालियों की सफाई आखिर की गई। इस समय एसडीपीआई के परभनी जिला संयोजक मौलाना मुफ्ती साजिद ये हाजिर रहते हुए एसडीपीआई के सामान्य जनता को हमेशा हित को देखते हुए ये ज़मीनी लेवल पर लड़ाई लड़ी जाती है। ये पक्ष हमेशा सच्चाई का साथ देता है और ना ही किसी आश्वासनों पे भरोसा रहता है। यहाँ कृति पर काम करते हुए उस पर भरोसा रखा जाता है और जल्द से जल्द रास्ते का काम भी किया जाएगा, ऐसा इस समय उन्होंने कहा। आज यहाँ के गंदगी को सफाई करने से यहाँ के नागरिकों में राहत दिखाई दी। उन्होंने यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का और उनके साथ सहयोग करने वाले सभी का शुक्रिया अदा किया और आभार माना। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ। पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल हमारा सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ हमें फेसबुक पे फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.